नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त स्टेज पर हिंदो पाक नेपाल और श्रीलंका में पढ़ने वाले शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही आपके रूबरू हैं और जो दरे नबी पे नात सुना के आ गया हो उनकी जमानत, बख्शिश की जमानत, जन्नत की जमानत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी हो, उनके बारे में कलाम ही क्या कहना है। ये बरवाडी के रहने वाले हैं। कभी एक वक्त ऐसा भी था हमारे लिए जो बरवाडी मेरा घर आंगन था, और जब वो मुफ्ती जाकिर साहब, मौलाना सखावत साहब, भाई साहब का दौर था, और इस वक्त हमारे मजमा में शेर मोहम्मद भाई, शमसुद्दीन भाई और दीगर कौम के रहबर और रहनुमा मौजूद हैं। अफलातून लिखते हैं कि तुम्हारा गांव का शेर या तुम्हारा घर का शेर कभी अगर जख्मी हो जाए तो उनके जख्म पे मरहम लगा के उनको सही करो, और अपने घर के शेर को मत मारो, वरना दूसरे गांव के कुत्ते तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। इसलिए तुम्हारे दरमियान जो कौम के रहबर और रहनुमा हो, जो चालाक किस्म के लोग हो, जो अच्छे किस्म के लोग हो, आप उनकी इज्जत कीजिए और उनको, उनकी बात को आप माना कीजिए। मैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए हाजिर आया क्योंकि मुनासिब नहीं है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लूं। जो शायर इस्लाम गुलाम मुस्तफा यहाँ पे मौजूद हों और जितने भी उलमा कराम स्टेज पर मौजूद हैं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। अपने अपने जगह पे अल्लाह ने जिसे जितना नवाजा है वो सब है। हम और आप जिस महफिल पाक में बैठे हैं, ये जनाब मरहूम मगफूर अब्दुल गफूर साहब के इसाले सवाब के लिए ये महफिल को सजाई गई है और सारे उलमा कराम को मदू किया गया है। जो भी नात खानी होगी, बयानात होंगे, जितने भी अच्छे काम होंगे, वो सब का सब इनका इसाले सवाब उस मरहूम मगफूर को किया जा सके। बेशक, सुभान अल्लाह। और मौत तो यकीनी है, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, चाहे जैसे भी हो, जिस जगह भी हो, जहां भी हो, मौत तो तुझे आ ही जाएगी, हर इंसान को आ ही जाएगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार साहबे कराम से पूछा कि तुम ये बता दो कि मौत को तुम कितने करीब जानते हो, कि कितने जल्दी मौत आ सकती है, कितने मौत को करीब से जान रहे हो। तो एक सहाबी खड़े हुए बोले, या रसूल अल्लाह, मैं मौत को इतना ही करीब जानता हूँ कि अगर मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ लूं तो असर से पहले मेरी मौत आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि मैं असर की नमाज पढ़ लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ प्यारे सहाबी, तूने सोच कैसे लिया कितनी लंबी मसाफत ज़ोहर से लेके असर तक तू जिंदा रहे, सोच कैसे लिया। एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, मैं मौत को इतना ही करीब से जानता हूँ कि अगर मैं असर की नमाज पढ़ लूं तो मगरिब की नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं ये मैं नहीं जानता। सरकारे दो आलम ने कहा, ये भी लंबी मसाफत है, इतनी देर, इतनी मुद्दत सोच कैसे लिया तुमने। फिर एक सहाबी खड़े हुए बोले, या रसूल अल्लाह, मैं मौत को इतना जानता हूँ कि अगर मैं मगरिब की नमाज पढ़ लूं तो ऐशा की नमाज से पहले पहले मौत अटैक कर सकती है। सरकारे दो आलम
आलम ने फरमाया ये भी लंबी मसाफत है। फिर एक सहाबी खड़े हुए, बोले या रसूल अल्लाह, मैं अगर ऐशा की नमाज पढ़ के सो जाऊं, ये जरूरी नहीं है कि मैं फजर की नमाज पढ़ लूं, उससे पहले मेरी मौत हो सकती है। सरकारे दो आलम ने कहा ये भी लंबी मसाफत है। मेरे आका के सामने सारे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर आप ही बता दीजिए या रसूल अल्लाह, आप ही जानते हैं, अल्लाह जानता है कि इंसान से मौत कितनी करीब है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और एक तरफ सलाम फेर लिए हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरी जानिब सलाम फेर लो, क्योंकि एक जानिब सलाम फेरने के बाद जब दूसरी तरफ इरादा करोगे तो तेरी मौत आ जाएगी। बस तुम्हारी मौत इतना ही करीब है, इतना ही जल्दी तुम्हारी मौत आ सकती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस महफिल में बैठे हो, आपने अभी तक बहुत बातें सुनी है, आपने अभी तक बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन आप ऐसी जगह हो जहाँ पर अल्लाह की बातों का पैगाम दिया जाएगा, रसूल अल्लाह की बातों का पैगाम दिया जाएगा, पैगंबर आज़म का पैगाम दिया जाएगा। और उस जमीन की मैं बात करता हूँ, उस जगह की बात करता हूँ जहाँ से हमारे दिलबर शाही साहब ने 1000 बार उस जगह को देखा होगा, चूमा होगा। मैं बात बताता हूँ, मदीना और यसरब ये दो नाम है, कई नाम है अदब की किताबों में, 360 से ज्यादा नाम मदीना शरीफ के गिनाया गया है, लेकिन जो मशहूर नाम है वो मदीना है। एक और मशहूर नाम था वो यसरब था। क्या था यसरब, क्या था मदीना? मदीना कैसे था? असरब कब का नाम पड़ा हुआ था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेसत से पहले जब हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत दी है, जब उनकी हुकूमत हवा पे थी, उनकी हुकूमत तमाम चीजों पे थी, चरिंदों परिंद पे उनकी हुकूमत, जिन्नातों पे उनकी हुकूमत, देवों पे उनकी हुकूमत, जमीन पे उनकी हुकूमत, हवा पे उनकी हुकूमत, हर एक चीज की बादशाहत अल्लाह ने अता कर दी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शाही लिबास ज़ेबे तन किया है, शाही पगड़ी बांधी है है और जिस तख्त पर बैठते थे 6000 कुर्सियां सोने की लगती थी, जिस कुर्सियों पे उस वक्त के बारगाह सुलेमान में रहने वाले उलमा कराम बैठा करते थे। 6000 कुर्सियां चांदी की थी, जिसपे उस वक्त वज़ीराने बारगाह सुलेमान बैठा करते थे, और सारे के सारे बैठ गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हवा को, मेरी तख्त उठा कर ले चल। जब वो तख्त लेके चल रही है हवा, चलते चलते ऐसी जगह आई जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी यहीं पर मेरी तख्त को उतार दो, लिहाजा तख्त उतार दिया गया। हवा वो तख्त उतारी, और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त से नीचे उतरने लगे तो आपने शाही लिबास उतारा, सर से शाही पगड़ी उतार दी, अपने पांव से जूते उतार दिए और फटा पुराना कपड़ा अपने पहन लिया, और फकीरों जैसे लिबास पहनकर आप उस जमीन पर चलने लगे जहाँ बबूलों के बिल्कुल दरख्त लगे हुए थे, जहाँ नुकीले तार पत्थर थे, आप रंगे पांव चल रहे हैं, उन झाड़ियों में कभी घुस रहे हैं जो दरख्त जो बबूल के कांटे अपने जिस्म को खरोच तक ला रहा है। एक पूछा क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको बादशाहत दी है, अल्लाह ने आपको हर चीज पर हुकूमत अता कर दी है, लेकिन ये आप शाही लिबास उतार क्यों दिए, ये शाही पगड़ी उतार क्यों दिए, और अपने पांव से जूती मुबारक उतार क्यों दिए? आप नंगे पांव क्यों चल रहे हो? आप फकीराना लिबास पहनकर क्यों चल रहे हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ये वो जगह है, अभी तो इसका नाम यसरब है, लेकिन इसी का नाम मदीना होगा, यहाँ पर वो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे जिनके सदक़े में अल्लाह ने मेरे बाप को नबूवत दी है, मुझे नबूवत दी है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने तमाम नबियों को नबूवत दी है। वो पैगंबर आखिर ज़मा का अमाज यहीं पर होगा, वो यहीं पर तशरीफ लाएंगे, यहीं पे उनके मज़ारे मुबारक। सुलेमान को ये बात गवारा नहीं है कि जिस जगह पर वो नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाने वाले हो, जहाँ पर वो कभी बगैर जूती पहन कर चलेंगे, उस जगह सुलेमान को गवारा नहीं है कि मैं जूती पहन के चलो, यहाँ पर तो मुझे नंगे पांव चलने दो, क्योंकि उस महबूब के आने की जगह है। हजारों साल पहले एक नबी ने खबर दे दी थी कि इस जगह पर मैं जूती पहन कर नहीं चल सकता, क्योंकि नबी आखिर ज़मा आने वाले
हैं। इनके अदबो एहतराम में आपने शाही लिबास उतार दिया था, शाही पगड़ी उतार दी थी। आपने फकीराना लिबास पहनकर चला था उस जगह पे और आपने ताकीद कर दी थी ये वो जगह है जहां पर नबी आखिर ज़मां की जलवागरी होने वाली है। मेरी तबीयत गवारा नहीं करती। अब मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि वही वो जगह है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पर तशरीफ लाए और इस्लाम का ये इब्तिदाई दौर था, मक्के से मदीना आपने हिजरत की है और मदीने में जाने के बाद जब वहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त का आलम ये था कि लोग गुलामों को खरीदते थे, गुलाम बनाते थे, गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाता था और उसको जिंदगी भर उसी के घर रहना था। कोई आजाद अगर कर देता तो वो आजाद हो जाता, अपने मर्जी के मालिक बन जाता था। उसी गुलामों में गुलाम के नाम हजरत बिलाल था जो उमय्या बिन खलफ का गुलाम था। एक दिन बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए थे और आका दो जहां के दस्त पर आपने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम कबूल करने के बाद आप छुप के उस उमय्या बिन खलफ के घर आप आ रहते थे। एक दिन पैगाम आया था कि है कोई जो हजरत बिलाल को खरीद सके, उनको बिलाल को खरीद कर आजाद कर दे। यही वो बिलाल है कि जब उमय्या बिन खलफ को मालूम हुआ कि इस्लाम कबूल कर लिया है, यहीं से मैं 10 मिनट के लिए सहन देके चला जाऊंगा। जब मालूम हुआ कि इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसे और मारता था, उसे और सताता था, गरम रेत पे लेटाता था और खंभे में बांध के उनको मारता था। इतना मारता था कि बेहोशी तारी होती थी। कभी एक घर था वहां से उनको निकालते थे और एक मैदान में खुट्टा गाड़ दिया था। उमय्या बिन खलफ जाता था, हजरत बिलाल को उस कमरे से बाहर निकालते थे, रास्ते में लेके जाते थे तो हजरत बिलाल मुस्कुराते थे, कुर्ता उतरवा देता था तो बिलाल मुस्कुराते थे, ले जाके खुट्टे में बांध देते थे तो बिलाल मुस्कुराते थे, जब कोड़े मारते थे तो बिलाल मुस्कुराते थे। और जो उमय्या बिन खलफ मारते मारते थक जाता था तब वो फिर उनको ला करके उसी जगह रख देता था जहां से निकालता था, जहां से ले जाता था। मेरे दोस्तों, एक सहाबी आए और कहा बिलाल ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं ये देखता हूँ कि जब उमय्या बिन खलफ तुझे यहाँ से निकालता है तो तुम मुस्कुराते हो, रास्ते में लेके जाता है तुम मुस्कुराते हो, कोड़ा बरसाता है तुम मुस्कुराते हो, खुट्टे में बांधता है तुम मुस्कुराते हो, कुर्ता उतरवा देता है तुम मुस्कुराते हो, मारता है तुम मुस्कुराते हो, बेहोश हो जाता है जब तुझे होश आता है तो तुम मुस्कुराते हो और हंसते भी हो। वो कहते हैं प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी, मुझे करना क्या चाहिए था? बोला जब वो खोलता है, जब तुझे निकालता है, जब तू रोता, रास्ते में लेके जाता है, जब भी रोता वो तुझे कुर्ता उतरवाता है, जब भी रोता खुट्टे में बांधता है, जब भी रोता जब तुझे कोड़े बरसाता है, जब भी रोता तो बेहोश हो जाता है, जब होश आती है तुझे तब भी रोता। बोला इससे क्या होता? तो उमय्या बिन खलफ को रहम आ जाता, तुझे मारता नहीं। बिलाल कहते हैं ए प्यारे सहाबी, तूने कुम्हार को देखा है? उसने कहा हाँ मैं देखा। वो क्या काम करता है? का मिट्टी का बर्तन बनाता है, बनाने के बाद उसे आग में पकाता है, आग में पकाने के बाद जाके बाजार में बेचता है। जब खरीदार आते हैं तो उस बर्तन को उठाते हैं, कोई ठोक के देखता है पका है कि नहीं, कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कहीं सुराख तो नहीं है। हर एतबार से जब उस हांडी को जब उस मिट्टी के बर्तन को सही पाता है तब उसको खरीदता है, तब उसे खरीद कर ले जाता है। ऐ प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी, इसी तरीके से जो बर्तन कच्चा होता है उसे कोई खरीदता नहीं है, उसे लोग वही छोड़ देते हैं। इसी तरीके से बिलाल बाज़ारे मुस्तफा में रोजाना बिकने आता है, मेरा खरीदार भी आता है। जब ये मारता है मैं मुस्कुराता हूँ, जब ये मारता है मैं मुस्कुराता हूँ, जब बेहोश हो जाता हूँ तो मेरे कानों में आवाज गूंजती है मेरे महबूब का महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। ऐ रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी, बता क्या तुम्हारे कान में ये आवाज भी कभी गूंजी है? कभी कहने वाले ने तुझे कहा कि बिलाल, जैसे मुझे कहा गया कि बिलाल
तू मेरा महबूब का महबूब है। क्या तेरे लिए भी ये बात कभी आई है? क्या तुझे भी कोई कहा है ऐसा? बोला मुझे तो कोई नहीं कहा। इसीलिए बिलाल कहते हैं मैं रोज बाजारे मुस्तफा में बिकता हूँ और मेरा खरीदार खुद मेरा परवरदिगार है। एक दिन आएगा जो मुझे अल्लाह के रसूल मुझे आजाद करेंगे और मैं आजाद हो जाऊंगा और आजाद होकर रसूलुल्लाह का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस महफिल पाक से भी कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी को एक मैं पैगाम देके जाना चाहता हूँ और वो पैगाम ये है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा नासूर पैदा हो चुका है। हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान तबके के अंदर, हमारे बुजुर्ग तबके के अंदर, हमारे माँ बहनों के तबके के अंदर एक बहुत बड़ा वायरस घूम रहा है, बहुत बड़ा वायरस। जिस वायरस का फॉलो आप सभी हजरात करते हैं। चंद ही लोग ऐसे हैं जो उस वायरस से बचे हुए हैं, वरना तो सारे के सारे लोग ग्रस्त हो चुके हैं उस वायरस में। अरे कोरोना जैसे वायरस अगर आया तो जान ही ले लेता है, वो खत्म कर देता है। अगर तुम कोरोना वायरस की बीमारी में अगर मर जाओगे तो तुम शहीद कहलाओगे, और तुम ऐसी मौत अगर बीमारी से अगर मरता है तो कोरोना के तो तू शहीद कहलाता है रब के नजदीक। ये रसूल अल्लाह की हदीस है। और अगर तू ऐसी मरता है तो उस मौत को तो छोड़ो, तुम इस मौत को सभी को आनी है। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं अब यहाँ अगर कोई तकरीर करता है तो हर इंसान नारे तकबीर, नारे रिसालत का नारा लगाता है। जब कोई नात खां नात पढ़ता है तो हर कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत का नारा लगाता है। सुबह घर जाने के बाद कहता है रात भर जलसा हुआ, बहुत बेहतरीन नात खानी हुई, बहुत बेहतरीन कलाम पढ़ा गया, बहुत अच्छी तकरीर हुई, नसीहत अमेज बातें कही गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो आज मुसलमानों को जरूरत है जिस चीज पे अमल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं कहना चाहूंगा ये पैगाम हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी है, ये पैगाम हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए है कि भारत के इंसान जिस दहलीज पे आज खड़ा है और जिस दहलीज पे खड़ा होकर जो वो काम कर रहा है वो काम अच्छा नहीं करता। और वो काम ये है जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो अपने बेटे पे नाज करता है वो, और जब किसी के घर लड़की पैदा हो जाती है तो मायूस हो जाता है वो। दोस्त अहबाब पूछते हैं तेरे घर में क्या पैदा हुआ, क्या आया? वो मायूसी में कहता है लड़की पैदा हुई है। क्या कहे, एक लड़की पहले से थी, एक और आ गई है, दो लड़की पहले से थी, एक और पैदा हो गई है। और जब उस लड़की से पूछा जाता है जिसने पैदा की है, जिसने जन्म दी है, तो मैं क्या कहूँ, सास के ताना सुन रही हूँ, ननद की ताना सुन रही हूँ, लोग मुझे अच्छा नहीं कह रहे हैं, लोग मुझे बुरी निगाह से देखते हैं कि दो लड़की पहले से थी, एक और पैदा हो गई है, अब कितना पैदा करेगी, एक दर्जन पैदा कर देगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, आज हमारे इलाके में अगर हिंदू भाई के लड़की की शादी होती है तो जहेज की जब बात आती है तो 6 लाख से डाक चलता है उनका, 6 लाख से शुरू होता है। ये लड़के की शादी करनी है, इसका आप कितना दोगे? 6 लाख के ऊपर बोलना, उसे कभी नीचे मत आना, वरना तुम्हारी बच्ची मुझे पसंद नहीं है। और जब मुसलमान की बारी आती है, जब मुसलमान अपने लड़के की शादी करना चाहता है, एक बेटी के बाप रिश्ता लेकर के दर बदर भटकता है वो, लेकिन जब एक रिश्ता आता भी है, जब वो लोग उसके घर आते भी हैं, किसी के घर रिश्ते की बात अगर होती है तो सबसे पहले ये बात आती है ये पैसा कितना देगा, ये आदमी मालदार है कि नहीं, ये गरीब तो नहीं है, मेरे मुकाबले का है कि नहीं, मेरे मुकाबले का है कि नहीं, मेरे बराबरी का है कि नहीं है, मैं जितना हैसियत रखता हूँ उतने का है कि नहीं है, गरीब आदमी तो नहीं है, देने वाला आदमी है कि नहीं, कंजूस आदमी तो नहीं है। फिर लड़के वाले पूछते हैं लड़की कितनी पढ़ी है, बीए की है कि नहीं, आईए की है कि नहीं, और तो ये बीएड की है कि नहीं, डीएलएड की है कि नहीं, मस्तानिया की है कि नहीं, फौकानिया की है कि नहीं, उर्दू जानती है कि नहीं, ऐसा पूछते हैं जैसा लगता है कल इसे वीडियो की नौकरी मिलने वाली है, कल ये ब्लॉक में क्लर्क होकर के बैठेगी, ये कलम लेकर के कल बैठेगी ऑफिस में, इसका कोई काम नहीं होगा, बल्कि इसे पूछ रहा है, जा रहा है। और हद तो ये है कि डिमांड की बारी आती है तो 3 लाख से
4 लाख तक लोग डिमांड करते हैं। अगर किसी का बेटा ज्यादा पढ़ लिया हो, अगर वो इंजीनियर की पढ़ाई कर लिया, तो दरअसल आप चौराहे पे उसका पोस्टर लगता है, फलाना का बेटा, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। इतना डिमांड है। इसके लिए एक अच्छी लड़की चाहिए, पढ़ी लड़की, सुशील लड़की चाहिए, हिंदी बड़ी अच्छी बोल लेता है वो, एकदम बिल्कुल बेहतरीन लड़की चाहिए। ऐ मिल्लत के नौजवानों, उसके बाद ये होता है जब लड़की पसंद हो जाती है, फिर वो पैसे की बात करते हैं, कितना दे सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जमीन कहाँ मर गई है। आज से पहले तो तुमने अपने मोबाइल पे भेजा था। जब गुजरात की आयशा आरिफ खान का इंतकाल हुआ था, जब वो दरिया में कूद के जान दे दी थी, जब वो आत्महत्या कर ली थी, जब वो खुदकुशी कर ली थी, हर एक नौजवान अपने अपने मोबाइल पे वीडियो बना के गला फाड़ फाड़ के भेज रहा था। जहेज लेना हराम है, इसे बंद करो। मैं उलमा से कहूंगा कि उलमा जो निकाह पढ़ाते हैं, ये निकाह लेना बंद कर दीजिए, उनका निकाह पढ़ाना बंद कर दीजिए। तब ये जहेज का मामला छूटेगा। तमाम उलमा ने मिलकर बहिष्कार कर दिया। एक बार कहा हम उसका निकाह नहीं पढ़ा सकते जो पैसा लिया हो। पता चला 26 उलमा कराम को मनसबे इमामा से हटा दिया गया। कहा आप यहाँ से हटिए, आप बाहर हो जाइए, पैसा हम लिए हैं, आप तो नहीं लिए। कहने का मतलब ये है कि गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना बड़ा सर सुनते हो, नात सुनते हो, तकरीर सुनते हो, मोबाइल पे देखते हो, मैसेज करते हो। मैसेज करने वाले कहते हैं इसको फॉरवर्ड करो, इसको कमेंट करो, इसको लाइक करो। क्या लाइक कर दे तुम्हारे मोबाइल के अंदर? पहले जिंदगी को लाइक करो। इस लाइक को बना, अपने बेटे को भिख मांगा मत बना, अपने रहते हुए अपाहिज मत बनो, कोढ़िया मत बनो, लेंगड़ा मत बनो, लोला मत बनो। तुमने पैसे मांग लिया और उसी के मांगे हुए पैसे से तुम बारात सजाते हो, उसी से गाड़ी आती है, उसी के पैसे से तुम्हारे बेटे के सर पे सेहरा सजता है, उसी के पैसे से तुम्हारे बेटे का पोशाक आता है, उसी के पैसे से तुम्हारे बेटे के दूल्हे वाली गाड़ी सजती है, सजाते जाते हो। हद तो ये है कि उसके बाद मोबाइल पे फोन करते हो, समझी जी मैं इतने बराती लेकर के आ रहा हूँ, तुम्हारे मेरे बरातियों को जरा बराबर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना बुरा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नादान, ऐसा लगता है तुम्हारे बाप दादा ने उसे कमा के उसके घर में रख दिया है, जो तुम दावे से कहते हो कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अरे जो तुम्हारा बेटा सेहरा सजाया है सर पे, वो तुम्हारे कमाई का नहीं, अपने कमाई का नहीं, बल्कि भीख मांगकर, रिश्वत लेकर, किसी का गला घोटकर, किसी के सताकर वो पैसे तुमने मांगे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ वो बाप कैसा जो अपने बेटे के लिए